हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेकंड सेक्शन है डेरिवेटिव चैप्टर पे। फर्स्ट सेक्शन में हमने डेरिवेटिव चैप्टर के कंटेंट देखे थे। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हमें स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव लगती है वो देखा था, किस तरह से फाइंड किया जाता है, उससे कौन से फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड टॉपिक हमने देखे थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। और उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, लास्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम अब आगे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव के सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक में जो वो दिए गए हैं। We have to find dy by dx. If y equal to x cube तो हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। y x क्यूब है तो अब डी डी एक्स ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे। जब भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो डी डी एक्स ऑपरेटर किस तरह से अप्लाई करते हैं, फर्स्ट डी डी एक्स देन y, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y क्या है, x क्यूब है, ठीक है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x रेज टू 3 माइनस 1 है। हमें एक्चुअली क्या देखना है कि जो गिवन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किस टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन है। एक्स क्यूब एक्स रेज टू एन टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन है जहां एन इक्वल टू 3 दिया गया है। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो अगर एन की वैल्यू हम 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। सो फाइनली इसका आंसर क्या मिलेगा, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू 1/x दिया गया है। 1/x स्टैंडर्ड फंक्शन है, डायरेक्टली आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव क्या रहता है। आप लोग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की लिस्ट में से देख सकते हो, ये होता है -1/x स्क्वायर। सो y इक्वल टू 1/x जो गिवन फंक्शन है उस पर डी डी एक्स ऑपरेटर हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/x मिलेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, -1/x स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू 5x। 5x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। डी डी एक्स ऑफ 5x फाइंड आउट करना है। अब आपको देखना है कि ये जो 5x है वो कौन से टाइप का फंक्शन है। एक तो इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। उसके बाद 5x ये पर्टिकुलर एग्जांपल है। 5x a टाइप का फंक्शन है जहां a की वैल्यू 5 दी गई है, ठीक है। तो a का जैसे कि डेरिवेटिव अगर हम a का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, a का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करेंगे तो वो रहता है a का डेरिवेटिव a इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e होता है। तो a के प्लेस पे अगर हम 5 सब्स्टिट्यूट कर दें, a के प्लेस पे 5x रहेगा, तो जहां भी a है वहां पर हम 5 रख देंगे तो 5x का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये रहा 5x का डेरिवेटिव, 5x इंटू लॉग ऑफ आई टू द बेस e। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी हमें जब भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें क्या देखना है कि गिवन फंक्शन, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे गिवन फंक्शन में एक ही टर्म है, एक से ज्यादा टर्म है। एक ही टर्म है तो हमें ये देखना है कि वो जो एक ही टर्म यानी जो दिया गया है वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, या फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट या क्वेश्चन दिया हुआ है, या कांस्टेंट इनटू फंक्शन है। तो उस हिसाब से हम फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर स्टैंडर्ड फंक्शन में से x रेज टू n टाइप का फंक्शन है जहाँ k की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू भी 2 है। अब k x रेज टू n का डेरिवेटिव आप फॉर्मूले में देख सकते हो, k इंटू एन इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होता है। अगर हम k और n की वैल्यू पर्टिकुलरली 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम मिलेगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 बाय फॉर्मूला, यानी 4x रेज टू 1। सो ऑन नेक्स्ट लाइन 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये वह है, यानी यहाँ पे क्या किया है, 2x स्क्वायर में से 2 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रख के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x स्क्वायर का। बाय फोर्थ रूल था हमारा,
डेरिवेटिव के लिए सम डिफरेंस वाला जो रूल्स थे उसमें से फोर्थ रूल के डू एफ ऑफ एक्स टाइप का। सो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। सो इस तरह से हमें क्या मिलेगा 4x मिला इसका डेरिवेटिव। फाइनली डी बाई डी एक्स 4x मिला 2x स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट y इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑपरेटर डी डी एक्स ऑपरेट करना है ऑन बोथ द साइड। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है ये ब्रैकेट, उसमें हमें ई रेज टू एक्स एंड कॉट एक्स का प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है लाइक यू इंटू वी। सो डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी हम देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, यानी फर्स्ट फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फैक्टर। सो गोइंग with this formula we get e raised to x into d dx of cot x plus cot x into d dx of e raised to x. okay, so e raised to x वैसे के वैसे d dx cot x minus cos x square x होता है, और फिर प्लस cot x into d dx of e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है। So dy by dx हमें मिला e raised to x cot of x minus cos x square x in bracket. okay, नेक्स्ट लाइन पे हम देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जैसे कि ये दोनों अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, u इंटू वी से भी ले सकते हैं क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, और इसको सिंपल रहेगा अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके बाद में डेरिवेटिव फाइंड करें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप के दो ब्रैकेट्स टाइप के हैं। a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, b के प्लेस पे 1 दिया गया है। इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इन दो ब्रैकेट्स का, तो वैसे ही इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। So going with that, x raised to 4 minus 1 हमें सिंप्लीफिकेशन मिला y का। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या है, ये बहुत सिंपल हो गया डिफरेंशिएट करने के लिए। दो टर्म है यहाँ पे, टर्म कब चेंज होता है जब प्लस माइनस साइन रहती है, तब टर्म चेंज होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड टू 4 माइनस 1, यहाँ पे एक्स रेज्ड टू 4 और 1 ये दो डिफरेंट टर्म दिए गए, दोनों के बीच में माइनस साइन है। तो जैसे हमें पता है कि अगर दो टर्म है या दो से ज्यादा टर्म है तो डिफरेंशिएट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो वैसे ही हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हुए हमें क्या मिलेगा 4x रेज़ टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 4x क्यूब, यानी x रेज़ टू 4 माइनस 1 को डिफरेंशिएट करते वक्त दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है। सो दोनों टर्म को डिफरेंशिएट किया, वन कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 आएगा। x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव x रेज़ टू n टाइप का है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। सो 4 इंटू एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है विच इज इक्वल टू 4x क्यूब। और नेक्स्ट लाइन 7th प्रॉब्लम इज y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e अपॉन x। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए pdx ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया गया है वो u अपॉन v टाइप का है, क्वेश्चन फंक्शन है, क्वेश्चन रिलेशन है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया गया है। तो इस पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का रूल है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो u के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस e है और v के प्लेस पे x है। तो u और v की वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x माइनस log ऑफ x टू द बेस e डी डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, डी log ऑफ x टू द बेस e है यहाँ पे। सो x इंटू 1 अपॉन एक्स, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। ये log x का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन एक्स होता है, यहाँ पे लिखा है हमने। उसके बाद माइनस log ऑफ x टू द बेस e इंटू डी डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसको और सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, एक्स कैंसिल हो गया जो यहाँ पे था,
ओके, एक्स एक्स ये कैंसिल हो गया जो यहाँ पे था, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहा फाइनल आंसर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे हम, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है दो टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जैसे हमें पता है बाय रूल अगर एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट किया जाता है टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सो ये मिला हमें डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x। और नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू a रेज टू x प्लस e रेज टू x प्लस log of x टू द बेस 10 प्लस log of अल्फा टू द बेस अल्फा, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो चलिए y इक्वल टू a रेज टू x प्लस e रेज टू x प्लस log of x टू द बेस 10 प्लस log of अल्फा टू द बेस अल्फा। डिफरेंशिएट करने के लिए डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड, तो आप देख रहे हैं डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया हमने। इसके बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लस साइन है इन फंक्शंस के बीच में, मतलब कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो हर एक टर्म को डी डी एक्स ऑपरेटर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे एज पर रूल। ओके, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म है डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है log ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू log ऑफ ए टू द बेस ई। ठीक है, उसके बाद e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एक्स, log ऑफ x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू log ऑफ 10 टू द बेस e। ओके, और log ऑफ अल्फा टू द बेस अल्फा ये फ्री फ्रॉम x है, मतलब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। So using these formulas, standard formulas, we get dy by dx as a raised to x into log of a to the base e plus e raised to x यानी e raised to x का derivative plus d dx of log of x to the base 10 1 upon x log of 10 to the base e plus derivative of log of alpha to the base alpha which is constant, so 0. So finally इसको simplify करते हुए a raised to x log of a to the base e plus e raised to x plus 1 upon log of x 1 upon x into log of 10 to the base e। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड, वी गेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक ही टर्म है और उसमें भी हमें एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स का प्रोडक्ट दिया गया है। सो यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमें पता है यू इंटू वी रूल क्या रहता है, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, सो यहाँ पे u के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है और v के प्लेस पे cos x है। So substituting these value in the formula, we get x square ddx of cos x plus cos x into ddx of x square. So x square into ddx of cos x हमें क्या है हमारे पास sin माइनस sin x, ddx of cos x होता है माइनस sin x प्लस cos x into डेरिवेटिव ऑफ x square का डेरिवेटिव होता है 2x। सो इसको सिंप्लीफाई करते हुए डी बाई डी एक्स मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x। सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट, डी बाई डी एक्स कंप्लीट हो गया इस एग्जाम्पल का। और नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 3। डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इक्वेशन के, तो हमें डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 3 मिला। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस साइन है बीच में, मतलब यहाँ पे दो टर्म्स है, दिस वन एंड दिस वन। सो एज पर रूल अगर एक से ज्यादा टर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते वक्त हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ता है एज पर रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी गेट डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 3 0 आएगा एंड log ऑफ x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव होता है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव आप लिस्ट में देख सकते हो, दिया गया है आपको 1 अपॉन x इंटू log ऑफ 10 टू द बेस e। सो वी गेट 1 अपॉन x इंटू log ऑफ 10 टू द बेस e प्लस 0। फाइनली डी बाई डी एक्स 1 अपॉन x log ऑफ 10 टू द बेस e मिला। ओके, और नेक्स्ट लाइन थर्ड एग्जांपल y इक्वल टू sin t प्लस 1 अपॉन sin t माइनस 1। अब इस एग्जाम्पल को डिफरेंशिएट करते हुए
सबसे पहले हमें डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी माइनस वन। ये फंक्शन टी में एक्सप्रेस है, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, सो हम टी से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी माइनस वन। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले न्यूमरेटर में साइन टी प्लस वन है और डिनोमिनेटर में साइन टी माइनस वन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, सो ये u अपॉन v की तरह ट्रीट करना पड़ेगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू t, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला लिखें तो v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है और v के प्लेस पे यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन टी माइनस वन और u के प्लेस पे यानी न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन टी प्लस वन। सो u की और v की वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन टी माइनस वन डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस वन माइनस साइन टी प्लस वन इंटू डी डी टी ऑफ साइन टी माइनस वन। ठीक है, यानी हमने क्या किया, फॉर्मूले में u और v की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट की है, तो हमें ये मिला। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, साइन टी माइनस वन जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके आगे कुछ नहीं है, टीडीएक्स ऑपरेटर नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही रखना है। सेकंड जो है यहाँ पे फैक्टर साइन टी प्लस वन, उसका डीडीएक्स ऑपरेटर पहले रख, यहाँ पे दिख रहा है डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस वन। सो इसका मतलब है साइन टी प्लस वन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फिर सेकेंड टर्म में साइन टी प्लस वन, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब उसको ऐसे ही रखना है। सेकेंड फैक्टर साइन टी माइनस वन, इसके आगे डी ऑफ ऑपरेटर दिया गया, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो लेट्स डू इट। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ जो ब्रैकेट में डी फाइंड करने के लिए कहा गया, इन ब्रैकेट्स का इनमें दो टर्म है। सो दोनों टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे एज पर रूल और हमें मिलेगा साइन टी माइनस वन डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस डी डी टी ऑफ वन माइनस साइन टी प्लस वन डी डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी डी टी ऑफ वन अपॉन साइन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने डी टी ऑपरेटर दे दिया हर एक टर्म को जो ब्रैकेट में थे। ओके, इसके बाद साइन टी का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस टी, जैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है, सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स है, वैसे ही साइन टी का कॉस टी रहेगा डेरिवेटिव। तो साइन टी माइनस वन इंटू कॉस ऑफ टी प्लस जीरो माइनस साइन टी प्लस वन कॉस ऑफ टी माइनस जीरो। सो हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन टी एंड डेरिवेटिव ऑफ वन लिखा। ठीक है, ये देखो इसका डी डी टी ऑफ साइन टी जो है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा कॉस टी। ओके, और डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, उसके बाद यहाँ पे साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी और फिर डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो और ये साइन टी प्लस वन एज इट इज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ओके, इसके आगे फिर अब हम देखते हैं साइन टी माइनस वन इंटू कॉस टी, साइन टी प्लस वन इंटू कॉस टी, दोनों टर्म में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ भी कॉस टी है, यहाँ भी कॉस टी है, कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म में, तो इसे हम बाहर निकालेंगे तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो भी देखते हैं। साइन टी माइनस वन माइनस साइन टी प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो अगर कॉस टी हमने कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में साइन टी माइनस वन बाकी रहेगा, फिर माइनस साइन है, फिर साइन टी प्लस वन बाकी रहेगा, तो ये सब चीजें ब्रैकेट में आएंगी इनटू कॉस टी। ठीक है, फिर अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस साइन की वजह से सेकेंड जो ये टर्म है, सेकेंड ब्रैकेट है, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, उसको सभी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। ओके, सो सभी टर्म्स की साइन चेंज होने की वजह से हमें साइन टी माइनस वन माइनस साइन टी माइनस वन इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माइनस वन और यहाँ साइन टी माइनस साइन टी, साइन टी माइनस साइन टी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, सॉरी सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस वन यानी माइनस टू इंटू कॉस टी बाकी रहेगा
और डिनोमिनेटर में एज इट इज sin t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको ये समझना जरूरी है कि गिवन फंक्शन जो है वो किस टाइप का है। एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। एक टर्म है तो क्या उसमें प्रोडक्ट दिया गया है फंक्शन का, या क्वोशिएंट दिया गया है फंक्शन का, या कांस्टेंट जो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। और या फिर अगर एक से ज्यादा टर्म है तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ओके, और हर एक टर्म का डिफरेंशिएट करते वक्त फिर से ऑब्जर्व करना है कि गिवन फंक्शन जिसका इस टर्म में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो कैसा है। प्रोडक्ट दिया गया है तो फंक्शन का वहां, या क्वेश्चन दिया गया है, या स्टैंडर्ड है, या कंपोजिट फंक्शन है। इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस हिसाब से हम फॉर्मुलेस यूज करेंगे। और नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे सबसे पहले। डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में रूट एक्स प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस 1 है। बट जो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये एक फ्रैक्शन है u अपॉन v का, जहाँ पे u रूट एक्स प्लस 1 है और v रूट एक्स माइनस 1 दिया गया है। तो अगर हम u अपॉन v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो एज पर रूल इसका रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, v into derivative of u, that means denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square। यहाँ पे u की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1 और v की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1। सो ये वैल्यूज हम जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, रूट एक्स माइनस 1 डी डी एक्स और रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स और रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जहां भी जिस भी ब्रैकेट के पहले डी डी एक्स ऑपरेटर है मतलब आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जहां पे नहीं है जैसे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई डी डी एक्स ऑपरेटर नहीं है तो मतलब इसको एज इट इज रखना है। फिर यहाँ पे डी डी एक्स ऑपरेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जैसे कि दिख रहा है दो टर्म है, दोनों टर्म को डेरिवेटिव इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इन सेकेंड टर्म रूट एक्स प्लस 1, इसको कुछ नहीं करना है, इसके आगे कोई डी डी एक्स ऑपरेटर नहीं दिया तो उसको एज इट इज रखना है। फिर लिखा है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1। सो रूट एक्स माइनस 1 दो टर्म से, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त हम लोग इसको दोनों टर्म में डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त इंडिविजुअली डी डी एक्स ऑपरेटर रूट एक्स और 1 पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, रूट एक्स माइनस 1 डी डी एक्स और रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई कर लिया, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस माइनस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करें तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। और 1 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे रूट एक्स का वही रूट एक्स का डेरिवेटिव और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स और यहाँ पे 0 हम लिखेंगे डेरिवेटिव इनका फाइंड आउट करके, रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 0 माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 0 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देख सकते हो ये नेक्स्ट स्टेप है, 0 को सिर्फ हटा दिया गया है, बाकी सब ऐसा ही लिखा है। अब आपको इन दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर में आपको ये जो क्वांटिटी है फ्रैक्शन, ये दोनों सेम दिख रहा होगा एज अ फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर की तरह हम बाहर निकाल के रखेंगे, बाकी बचा रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन है, सो माइनस 2 बाकी रहेगा। सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। जो न्यूमरेटर में आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ 2 है, सो 2 कैंसिल्स ईच अदर एज अ कॉमन फैक्टर, बाकी बचा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो डिवाइड बाय dx हमें मिला माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए प्लस ई रेज टू ए लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू ए लॉग ऑफ ए। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ई रेज टू में जो पावर दी गई है वो भी x log ऑफ x के फॉर्म में वो पावर है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए काफी डिफिकल्ट लग रहा है डायरेक्टली दिया तो, पर हमने लॉगरिथम में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई रेज टू
log of f of x to the base e equal to f of x. So हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये सभी क्या है, लॉग पावर जो है लॉग के फॉर्म में दिए हैं और बेस नहीं है यहाँ पे, मतलब बेस डेफिनेटली डिफॉल्ट ई है. तो अब हम यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए y लिखेंगे सबसे पहले, e रेज टू x log of a प्लस e रेज टू a log of x प्लस e रेज टू a log of a. ये रहा हमारा y. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं e रेज टू log of a रेज टू x प्लस e रेज टू log of x रेज टू a प्लस e रेज टू log of a रेज टू a. ये कैसे हुआ? तो लॉगरिथम में हमने देखा था n इंटू लॉग ऑफ m टू द गिवन बेस इज इक्वल टू log ऑफ m रेज टू n. ठीक है, ये था लॉगरिथम, लॉ ऑफ पावर. ठीक है, तो अगर n इंटू लॉग ऑफ m दिया है तो उसे log ऑफ m रेज टू n लिख सकते हैं. तो सभी पावर्स में आप देख सकते हो, ये log ऑफ a दिया गया है, उसको x मल्टीप्लिकेशन में है पहले, तो इसलिए क्या होगा, बाय दिस रूल, यहाँ x है यहाँ a है, सो बाय दिस रूल क्या होगा, a के पावर में x चला जाएगा. सो सिमिलरली ये पावर में चला गया a के, a रेज टू x के लिए. फिर नेक्स्ट टर्म में इन द सेम वे यहाँ पे log ऑफ x रेज टू a सिंप्लीफिकेशन होगा और यहाँ पे e रेज टू log ऑफ अल्फा टू द बेस अल्फा सिंप्लीफिकेशन होगा. और नेक्स्ट लाइन हम जाते हैं फिर, sorry, log of a raised to a simplification, then y equal to a raised to x plus x raised to a plus a raised to a by this formula e raised to log of x to the base e equal to f of x होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको. ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, इसके लिए, तो f ऑफ x के प्लेस पे यहाँ a raised to x है, तो सिंप्लीफिकेशन a raised to x आएगा एज पर फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में देखो लॉग का जो आर्गुमेंट है वो f of x है, बाकी सिचुएशंस सेम है यहाँ सभी तीनों टर्म में, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बट e रेज टू लॉग ऑफ e टू द बेस, e रेज टू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस e, ये हमेशा f ऑफ x होता है. सो वैसे ही अगर ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो e रेज टू log ऑफ a रेज टू x का सिंप्लीफिकेशन a रेज टू x, e रेज टू log ऑफ x रेज टू a का सिंप्लीफिकेशन x रेज टू a, एंड e रेज टू log ऑफ a टू द बेस a का सिंप्लीफिकेशन a रेज टू a. अब ये सिंप्लीफाई हो गया, एकदम सिंपल एग्जांपल्स, सिंपल टर्म्स हो गए हैं जिन्हें इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो dy बाय dx फाइंड आउट करते हुए d dx ऑफ a रेज टू x प्लस d dx ऑफ x रेज टू a प्लस d dx ऑफ a रेज टू a. सो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x log ऑफ e a टू द बेस e प्लस x रेज टू a का a इंटू x रेज टू a माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू a 0. और नेक्स्ट थिंग, a रेज टू x log ऑफ a टू द बेस e प्लस a इंटू x रेज टू a माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a हमें मिला a इंटू x रेज टू a माइनस 1. और नेक्स्ट लाइन 5 रेज टू x इंटू x रेज टू 5. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए y इक्वल टू 5 रेज टू x इंटू x रेज टू 5. 5 रेज टू x a रेज टू x टाइप का है और x रेज टू 5 x रेज टू n टाइप का है. इन दोनों का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. सो डिफरेंशिएट करते हुए ऑन बोथ द साइड, जैसे कि यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है, सो प्रोडक्ट यूज करेंगे. फर्स्ट फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फैक्टर प्लस सेकेंड फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फैक्टर. फिर 5 रेज टू x इंटू x रेज टू 5 का 5 इंटू x रेज टू 5 डेरिवेटिव है और x रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x. ओके, so a raised to 5 raised to x into 5 derivative of x raised to x raised to 5 x raised to n टाइप का है, जिसका डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1 होता है. सो 5 के लिए 5 into x raised to 5 minus 1 होगा, यानी 5x raised to 4. फिर x raised 5 raised to x का डेरिवेटिव 5 raised to x a raised to x टाइप का है, a raised to x का a raised to x log of a to the base e डेरिवेटिव होता है. x के प्लेस पे अगर 5 रख दें तो ये आएगा 5 raised to x into log of 5 to the base e. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए इनकी डेरिवेटिव के प्लेस पे हमें ये स्टेप मिलेगी. उसके बाद dy by dx इक्वल टू 5 raised to x plus 1, यानी इसे और सिंप्लीफाई किया, जितना हो सके और सिंप्लीफाई किया है. सो आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है.
विथ 15 एग्जाम्पल, बाकी के 15 नेक्स्ट सेशन में 2 मार्क्स के, उसके बाद 4 एंड 6 मार्क्स के भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी मैं। सो आज हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं क्या देखा है हमने आज इसमें। तो हमने आज देखा y को x रेज़ टू क्यूब का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड किया। कुछ एग्जांपल्स देखे हमने जो सीधे सीधे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे, और एक ही टर्म दिया हुआ था तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से हमें ये समझना है। डिफरेंशिएट करते वक्त हमें हमेशा ये याद रखना है कि गिवन फंक्शन में एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। एक से ज्यादा टर्म है तो हर एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करो, एक ही टर्म है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। पर वो एक टर्म कैसा है, स्टैंडर्ड फंक्शन है जस्ट, और टू स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट, या फिर क्वोशिएंट है, या कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का प्रोडक्ट, या फिर क्वोशिएंट है। जैसा भी हमें दिया गया है उस हिसाब से फॉर्मूलेस यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने 2x² का भी हमने डेरिवेटिव देखा कैसे 4x आता है। उसके बाद e⁻x cot of x u into v से सॉल्व करके हमने देखा किस तरह से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है। x² + 1 into x² - 1, इसका डेरिवेटिव हमने देखा किस तरह से सिंपल वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। log of x to the base e upon x, इसको हमने देखा किस वे से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u upon v टाइप के एग्जांपल्स का। फिर ये सिंपल sin x plus cos x का, उसके बाद a⁻x log of x to the base 10 plus log of alpha to the base alpha, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हुए। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। sin t + 1 upon sin t - 1 एक यूनिक एग्जांपल था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा √x + 1 upon √x - 1, इसको भी डिफरेंशिएट करते हुए देखा किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, फाइनल क्या मिलता है। ओके, और नेक्स्ट e⁻x log of a plus e⁻a log of x plus e⁻a log of a, इसको डिफरेंशिएट किया था हमने, देखा था किस तरह से। उसके बाद 5⁻x into x⁵ को डेरिवेटिव फाइंड किया हमने अभी u into v फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे इसके आगे 16 से लेके बाकी बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं वो सॉर्ट करते आऊंगी। तो डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। डेरिवेटिव में हमेशा प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस आप लिखो एक शीट पे, और उस शीट को दीवार पे चिपकाओ जहाँ पे यूजुअली आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो। तो जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप वो फॉर्मूलेस डिफर करोगे डायरेक्टली, आपको कोई पेज हैंडल करने की जरूरत नहीं है, सामने पड़ा है। डेरिवेटिव की फॉर्मूलेस देख लो, रूल देख लो, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स के रूल देख लो। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो आप यूजिंग रूल, स्टैंडर्ड लिस्ट एंड कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उससे। सो डू प्रैक्टिस, बिकॉज जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी गलतियां इंप्रूव होती जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।